हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जीके सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। हिंदी का टॉपिक है व्यंजन। इससे पहले की जो मैं पढ़ा चुका हूँ वर्णमाला संबंधित जो आपके स्वर होते हैं, इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो अब तक आपने देखा नहीं है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे जो भी व्यंजन का टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मान लीजिए व्यंजन है, ठीक है। व्यंजन को आप इंग्लिश में कंसोनेंट भी कहते हैं। और इसको अगर डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये इनको जो व्यंजन है इनको स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, और स्वर को जो है व्यंजनों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में ही जो है सक्षम है उनको आप। और व्यंजन जो है, व्यंजनों को जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए व्यंजन कितने होते हैं। और याद रहे ये मूल व्यंजन है, इनको 33, इनकी संख्या 33 है, मूल व्यंजन कहते हैं इन्हें। और कुल व्यंजन अगर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पेपर में आता है तो उनकी संख्या 41 बताएंगे, और यदि मूल व्यंजन बताएंगे तो 33 बताएंगे। ठीक है, इनमें दोनों भी डिफरेंस है जो आपको भली बात जान लेना है। मूल व्यंजन 33 होते हैं और कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 41 बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों के भेद के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्णों के यानी कि 3 भेद होते हैं इनके। ठीक है, इनके 3 भेद होते हैं। और नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, और नंबर तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन है। तीसरा ऊष्म व्यंजन है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गया आपका। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की अगर डेफिनेशन देना चाहें तो इसकी डेफिनेशन होगी, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हो, ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि स्पर्श का मतलब ही है टच करना। तो जो मुंह में यानी कि जो बोलते समय कोई भी वर्ण, इसकी जो ध्वनि है, वायु जो है वो मुख के विभिन्न अंगों को टच करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है 25 होती है। काफ़ी संख्या भी ये जो है पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में। और आगे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप समझ लें का से पा वर्ग तक सारे जो है आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनका उच्चारण स्थान भी बताएंगे कि जो है उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्पर्श व्यंजन है का से पा वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन है, जैसे कि मैंने बताया इनकी संख्या 25 होती है। आप काउंट भी कर सकते हैं, हर एक लाइन में 5 हैं और 5 लाइनें हैं तो आपके 25 हो गए। जैसे का वर्ग का खा गा गा से वहाँ तक का, इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ से होता है, और चा वर्ग वाले जो इसका तालु से होता है। ठीक है, और टा वर्ग वाले इनका मूर्धा से इनका जो होता है उच्चारण स्थान होता है, और ता से जो इनका दंत से होता है, जैसे ता दांतों के बीच से बोला जाता है इनको, ता से लेके ना तक। ठीक है, पा वर्ग के जो है इनका ओष्ठ से, यानी कि ओठ की जरूरत पड़ती है जब ये बोला जाता है पा, दोनों ओठ आपस में टच होते हैं तो ये ओठ से इनका उच्चारण स्थान है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, का से पा वर्ग तक जो है आपके ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है, ये भी आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। और अगर ट्रिक जानना चाहें तो इनको याद कर सकते हैं कच तप। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, कच तप। और इसी के साथ जो है आगे नेक्स्ट व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे। अगला व्यंजन जैसे कि अंतःस्थ व्यंजन जिसे, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन, इसको अगर डिफाइन करना चाहें, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा, ठीक है, यहाँ पे हलंत लगा है, जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे उसमें मुख के कई पार्ट को टच करती हुई ध्वनि निकलती थी स्पर्श व्यंजन में, लेकिन अंतःस्थ में जो है जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को टच नहीं करती, जैसे कि इनकी संख्या 4 होती है, या रा ला वा। ठीक है, तो ये आपके जो है अंतःस्थ व्यंजन हो गए। और इसी के साथ जो थर्ड नंबर है उसको भी पढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन है, और जो है ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इसे। थर्ड नंबर, इसको अगर डिफाइन करना चाहें, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु
ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा का मतलब ही होता है गर्म वायु, ठीक है, उत्पन्न करती है उसे, यानी कि उन्हें हम ऊष्मा व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इनकी संख्या इनकी भी 4 होती है, और ये सा हो गया आपका, फिर सा षटकोण वाला है, फिर सा है, फिर हा है, ठीक है। इनको जो बोलते समय मुख से जो वायु उत्पन्न होती है वो गर्म होती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपने तीनों व्यंजन पढ़े हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि अब जान लेते हैं 33 कौन कौन से। स्पर्श व्यंजन संख्या जैसे मैंने बताया था अभी 25 होती है, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन जो है इसमें 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो कि 4 होते हैं, टोटल ये जो 33 होते हैं, ठीक है। और अगर मैंने जैसे बताया था पहले कि अगर एग्जाम में आता है कि कुल व्यंजनों की संख्या, तो आप बताएंगे 41, ठीक है। और मूल व्यंजन अगर पूछे जाते हैं तो ये जो है आपके 33 हो जाएंगे, ठीक है। जो कि मूल व्यंजन मैंने इस वीडियो में पूरा पढ़ा दिए हैं आपको, और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ठीक है। और जो है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस पर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।